मैं नागिन हूँ, नागिन। एक नागिन अपना इंतकाम कभी नहीं भूलती। प्रथा बेटा, और फील करके बोल। फील इट कि तू नागिन है। पापा क्या फील करूँ? ये क्या लाइन है, क्या डायलॉग है? मैं नागिन हूँ, मैं आई हूँ अपना इंतकाम लेने। ऐसे कौन बात करता है? आज 26 जनवरी है, लोग अपने घर में बैठ के हॉलीडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एक मैं हूँ जो काम पे जा रही। पता है मयांक को भी आज छुट्टी मिली है, मुझे मिलना चाह रहा था, मिल भी नहीं सकती। पहला दिन है नौकरी का, मना भी नहीं कर सकती, इतनी मुश्किल से तो नौकरी मिली है। डोंट वरी बेटा, मैं बैंक से बात कर लूंगा। ओके पापा। ये बचपन का दोस्त है तेरा, और अगर मैं फोर्स नहीं करता ना तो कभी शादी के लिए हाँ नहीं करती। ठीक पापा। मैं उससे बात कर लूंगा, क्योंकि तुम दोनों का रिश्ता तय करने में बड़ा हाथ तो मेरा भी है? अब तो अपना काम कर ले। काम तो करना पड़ेगा ही ना पापा, आज तक आपने काम किया, अब मैं काम करूंगी और आप बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। पता है मैं सोच रही थी जैसे मेरी पहली पेमेंट आ जाए ना, मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट वेकेशन पर लेके जाऊंगी। ओके? ले जाना जरूर लेके जाना, लेकिन अभी तेरी कोई प्रॉपर जॉब भी तो नहीं है ना, छोटे मोटे डबिंग असाइनमेंट्स हैं। एनीवे कम ऑन, अब तुझे देर हो रही है, तू निकल ले। बाय। संभल के जाना बेटा। हाँ। ये बदला आपको लेना पड़ेगा। ये पेंटिंग मुझे केदारनाथ के गुप्त भवन में दिखाई दी थी। 12 आर्टिस्ट से एग्जैक्टली मैंने वही पेंटिंग बनवाई। जब भी वो सही वक्त आएगा, आपको उस असुर का पता चल जाएगा। ये बदला आपकी आंखों में दिखाई नहीं देगा जैसे पहले नागिनों को दिखता था। आप शेष नागिन हैं। आपको सिर्फ वो जगह पता होगी, आपको उस चेहरे को ढूंढना है, उसे पहचानना है और उसके बाद उससे बदला लेना। ये 20 असुर जिनके चेहरे हम नहीं जानते, हर नागिन जब अपना बदला लेती थी तो उसकी आंखों में वो चेहरा दिखाई देता था जिससे उसे बदला लेना है। पर शेष नागिन को अपना वध ढूंढना होगा, सिर्फ आपको जगह पता होगी। 20 के 20 चेहरे छिपे हुए हैं, एक को सामने लाना होगा। सुनो सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है और बहुत संभाल के लेके जाना। आज 26 जनवरी है और आज ही डिफेंस ऑफिशियल्स तक ये मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है। देश को पता चलना चाहिए कि दुश्मन हमारे देश पर अब ऐसे अटैक कर रहा है, देश खतरे में है। सर जाओ जाकर ये मैसेज दे दो कि हमारे देश पर एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। सर ऋषि, अमेजिंग, बच्चे की जान भी बचा ली और देश की शान भी। और दुश्मन को क्या खदेड़ा बॉर्डर पर तुम्हारे जवानों ने। हम जंग जीत गए, अब हमें इस देश को इस महामारी से बचाना है और जीतना है। तुम्हें क्या लगता है जवान, अचानक ये महामारी क्या वजह हो सकती है? सो जंग की वजह सिर्फ दुश्मनी होती है। दुश्मन हम पर वार तो कर रहा है पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है इस बार उनका हथियार यही हो। Again your conspiracy theory. तिरंगा बचा लिया इसका मतलब ये नहीं कि हर बात में कोई साजिश हो। यू सीम फैमिलियर। तुम कहीं मिस्टर गुजराल के पोते तो नहीं? यस, ऋषभ गुजराल मेरे पापा का पोता और मेरा बेटा। आई एम प्राउड ऑफ हिम। ही इज जस्ट लाइक माय डैड। उन्हीं की विरासत को आगे लाया है। वो भी बॉर्डर पर लड़ते लड़ते शहीद हुए थे देश के लिए, और ये भी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। नाइस टू सी यू। सेम हियर। प्राउड ऑफ यू। कीप इट अप। यस सर। एक भी रिक्शा नहीं दिख रही। अरे 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 मैडम, कहाँ जा रही हो? रुको। मैडम जी। एक्सक्यूज मी मिस,
इतनी रात को अकेले अकेले एंजॉय करी हो? लड़की अकेली सड़क पे, हम तीन अभी भी ज्वाइन कर लो। हाँ, रात भी कट जाएगी और सफर भी। छोड़ दे, लिफ्ट लिफ्ट। नहीं, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। अरे तो हमें भी साथ ले लो। अरे 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 देखो, मुझे परेशान मत अरे करो। हम अच्छे लोग हैं। अबे उसे छोड़। हॉटे यार। इसे छोड़ दो। छोड़ देंगे, तुम साथ चल लो। आती हूँ ना। पर ये लोग, इन्हें जहाँ छोड़ना है मैं छोड़ दूंगी। मैं पुलिस को बुलाती हूँ। मैंने कहा ना तुम्हें, तुम जाओ यहाँ से। एक नागिन अपना इंतकाम कभी नहीं भूलती। ये कैसी लाइन है? आप नागिन हो, थोड़ा लाउड बोलो। पर सर, ये सब तो हिंदी सीरियल्स में ही होता है, नागिन असली में थोड़ी ना होती है सर। मैडम, होती है। और ये जो आप लाइंस बोल रही ना, सिर्फ लाइंस नहीं है। जब असली नागिन आती है ना, तो धरती का सीना फाड़ कर आती है। अरे भाई, मैंने सुना है उस गांव में 5 लोग बीमार पड़ गए। हाँ, ये महामारी बहुत ही तेजी से फैल रही है, इसलिए तुम दोनों अपने हाथ साबुन से बार बार धोते रहना। और ये भी सुना है बीमारी किसी एक को हो और वो किसी और को छू ले तो ये उसे भी हो जाएगी। इसीलिए कह रहा हूँ, तुम लोग अपने हाथ से ग्लव्स निकालना नहीं। चलो अब काम करो। ब्यूटी पार्लर, कहाँ रह गई थी तुम? मेकअप शेकअप हेयर वेयर सब कुछ मुझे ही करना पड़ा, यहाँ तक कि डेजी को भी मैंने ही कौन किया। चलो अब इनविटेशन दूं क्या तुम्हें? और सुनो, मुझे ना 21 साल की ही दिखना है। अगर उससे ज्यादा एक दिन भी मैं दिखी ना, तो तुम यहाँ पर एक दिन नहीं रुकोगी। जल्दी शुरू कर। अच्छा, पहले क्या करेगी? मेकअप करेगी, हेयर करेगी कि टचअप कर देगी? एक काम कर, नेल पॉलिश से शुरू कर। अरे चल जल्दी कर, मुझे लेट हो रहा है। और अच्छे से तैयार करना, मैं बिल्कुल हीरोइन जैसी दिखनी चाहिए। चल जल्दी कर। ये मैं कहाँ फंस गई? जल्दी करना। अरे जल्दी करना। निगोड़ी, ये क्या कर दिया तूने? हाँ? नेल पॉलिश नेल्स पे लगाते कि हाथों पे लगाते? इतना भी नहीं पता तुझे? मैं तो जब भी सबक सिखाती हूँ। रुक। मैनेजर। यस मैम। मैनेजर, ये कैसी लड़की लेकर आ गए आप, जैसे नेल पॉलिश तक नहीं लगाना आती? हाँ, कौन है ये? सॉरी मैडम, मैं लेट हो गई हूँ। जल्दी से मेकअप स्टार्ट कर देती हूँ। तू पार्लर वाली है? तो ये कौन है? मैम, अब समझी मैं। शादी ब्याह का घर है तो तेरे जैसी चोरनियां तो छुप छुपा के घुसी आती है ना चोरी करने के लिए इस घर में। जरूर तूने कुछ ना कुछ तो चोरी किया ही होगा। तू पहले इधर बैठ, तू कहीं मत जाना। इस पे नजर रखो, इस पे नजर रखो। सिक्योरिटी, जल्दी से इस लड़की की तलाश लो। इसने जरूर कुछ ना कुछ चोरी किया है। जल्दी कीजिए, तलाशी लीजिए, अच्छे से लीजिएगा। जी जी बिल्कुल मैम। मैम मैं चोर नहीं हूँ, कुछ नहीं चुराया है। तो मुझे बोला गया था यार जॉब मिलेगी, यहीं का एड्रेस दिया था तो मैं। मैम इनके बैग में तो कुछ भी नहीं है। कैसे हो सकता है? मुझे कहा गया था कि शादी का घर है, यहाँ हेल्पर की जरूरत है, जॉब मिलेगा, तो मैं आ गई। पर यहाँ आने के बाद ये सब। सर मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है सर, प्लीज सर। हमें कोई जरूरत नहीं है, तुम बाहर चलो मेरे साथ। जाओ जाओ, जल्दी लेकर जाओ इसे। जाओ, नजर रखना इस पे। हाँ? सर आई एम सॉरी सर, गलती हो गई सर। सर दोबारा कभी नहीं होगी, प्लीज मुझे जॉब दे दीजिए सर। सर मेरे लिए जॉब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। सर प्लीज। सुनो, इसको काम पे रख लो। एक एक्स्ट्रा हेल्पर रखेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सब कुछ बिगड़ जाएगा। अगर ये एक भी काम ठीक से नहीं करेगी ना, तो अपने भतीजे से कहकर इसके पैसे कटवा दूंगी। आई बड़ी। देश पर संकट है, पर किससे? कौन हो सकता है? किससे खतरा हो सकता है देश को? ब्रो, व्हाट इज दिस? आज के दिन भी काम? आपको पता है ना, मेरे साथ साथ आपका भी रोका है। चलिए उठिए, बटन लगाइए। हाँ, क्या छोटे, तू हमेशा छोटा ही रहेगा। आज भी बड़े भाई से बटन लगवा रहे। Just grow up, dude. Who doesn't like बड़े भाई की पैम्परिंग? अभी आप भी जल्दी से रेडी हो जाइए। रीम और रिया दोनों अपनी फैमिली के साथ आ रही हैं। जल्दी रेडी हो जाओ। ठीक है? ये शेरवानी जल्दी दूल्हे को देकर आओ। ऋषभ गुजराल को ऊपर से राइट साइड में उनका कमरा। कम ऑन, हरी अप, जल्दी करो। उनके पास जो शेरवानी है उनकी फिटिंग की नहीं है। हे शिव जी, एक बार तो बच गई, दूसरी बार ये मौका ही नहीं दूंगी, वरना ये लोग तो मुझे नौकरी से ही निकाल देंगे। ये मयंक मुझे कितनी बार कॉल करता है,
यही निकलवा के रहेगा मुझे नौकरी से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, सर काम, मैं यहाँ काम करती हूँ सर। सॉरी सर, वो मैनेजर ने कहा था कि दूल्हे को जाकर शेरवानी दे दो तो मैंने। मैं ही दूल्हा हूँ। थैंक यू। सर आप यहीं रहते हैं? नहीं नहीं, मैं तो पड़ोस में रहता हूँ, यहाँ पर बस कपड़े बदलने आ जाता हूँ। और मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि अगर तुम्हें यहीं आना था तो वहाँ बीच सड़क में क्यों उतरी तुम? वो सर, मुझे पता नहीं था ना कि आप भी यही रहते हैं, तो मैं कैसे आ जाती, तो इसीलिए सॉरी। झूठ। अब सच सच बताओ कि बात क्या है? सर, एड्रेस यहीं का मिला था, यहाँ जॉब ही करने आई हूँ। सच बोल रही हूँ सर। सर प्लीज बस मैनेजर को मत बताना, मेरी जॉब चली जाएगी सर। अरे पर अरे इस लड़की को कहीं तो देखा है मैंने, पर कहाँ? आइए आइए। अरे आओ, गले लगो। अंकल सॉरी, मैं अभी जस्ट बाहर से आ रहा हूँ। बाहर की कंडीशन तो आप जानती हैं, महामारी चल रही है, प्रिकॉशंस लेना ही सही रहेगा। मैं ये सब करके यहाँ कोई डिजीज नहीं फैलाना चाहता। अरे रिश्ता तो फैला रहे हो। तुम्हें तो गर्व महसूस होना चाहिए। अरे आज दो बड़े खानदानों के बीच में मिलन हो रहा है। थैंक्स टू गॉड तुम दोनों सेफ हो। अंकल थैंक्स टू दैट गर्ल जिसने हमें बचाया। अरे और वो लड़की अचानक से सांप बन गई। नागिन की कहानी तो हमने भी सुनी है बेबे और पुनीत भाई साहब से। उर्वशी, कम 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 कम। नमस्ते भाई साहब। नागिन तो होती है बॉस। क्यों सीमा? होती है। अरे बिल्कुल होती है। देखा? आंटी अंकल डोंट टेल मी, आप भी इन सब बातों में विश्वास रखते हैं? आपने भी नागिन ग्रुप ज्वाइन कर लिया? अंकल आप इतने बड़े आर्म्स डीलर हैं, पूरी इंडियन आर्मी को आर्म्स आप सप्लाई करते हैं, देश के लिए इतनी बड़ी बड़ी डील्स करते हैं, और इसकी मनगढ़ंत कहानियों में आ गया। ये तो मेरी बेबे इतनी प्यारी है ना, इन सब बातों में बहुत विश्वास है। बस इन्हीं सब बातों का फायदा उठा के थोड़ा बहुत फंक्शन करने के लिए सुना दी इसने नागिन की कहानी है। अरे बट सच है। कौन नागिन? अरे जो इसके दिल और दिमाग में पड़ रही है वो नागिन। रितेश, अपनी होने वाली बीवी को नागिन नहीं कहते। दिमाग की बात कर रहा था, दिल की नहीं। क्या पता नागिन ही दिखी हो। अरे नहीं नहीं अंकल, नागिन वागिन कुछ नहीं थी। एक रस्सी पड़ी होगी सड़क पे जिसको इसके दिमाग ने बोला कि नागिन है, और मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगा। अंकल आप भाई से आर्ग्यू मत करो, इनके लिए ये सब ना अंधविश्वास है। अंधविश्वास भी दो लफ्जों से बना होता है, पर तुम आज की जनरेशन सिर्फ अंत पे जाकर रुक जाते हो। अरे भाई इसके पीछे सदियों से चला आ रहा विश्वास भी तो है। हम बड़े शहर में रहने वालों को क्या पता छोटे छोटे शहरों में क्या होता है। लेकिन इस शहर में नागिन घूम रही है, किसी को कुछ नहीं पता कब कहां से किस रूप में आ जाए। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर अपना काम करो। वैसे तुम्हारा ध्यान रहता किधर है? दिस इज माई वार्निंग टू यू, कान खोलकर सुन लेना। सारा काम आज ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर चाहे जैसे भी हो। पूरी रात जाकर करो, आई केयर अ डैम। शादी के फंक्शंस प्लान्ड है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैम वो इवेंट कंपनी के बॉस कब से दिख ही नहीं रहे। ओह गॉड, आई एम फेड अप। कौन कहा है ये मेरा लुकआउट नहीं है? मुझे काम चाहिए, अगर नहीं कर सकते हो तो निकल जाओ। बहुत सारे केटरर्स हैं, उनको बुला लूंगी। देखा पुन्नू जी, इस घर में परछाई जी के सामने इनकी सांस की भी सांस अटक जाती है। सिर्फ इन्हीं का टंका बचता रहता है इस घर में। वीजी के प्यार ने ना कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है इनको। और एक आप है जो छठे पैसे की तरह इस घर में पड़े रहते हैं। बिजनेस में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना। मेरी राधा रानी, मेरी एफडी, मेरा इंटरेस्ट सब कुछ तुम ही हो। और वैसे भी तुमको तो शॉपिंग के लिए जाना था, वो जैसी वैसी सी साड़ी खरीदनी थी ना। हाँ, वो तो मैं ले ही लूंगी और आप इसी में पड़े रहिएगा।
मैम वैसे भी सारा स्टाफ यहाँ पर रुक रहा है तो मैं भी रुक ही जाती हूँ। हम रात भर काम करेंगे पर आपका सारा काम हो जाएगा। हमारे बॉस की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। चाची वो मुझे आपसे कुछ थोड़ी सी बात करनी थी लेकिन वो मैं ओह गॉड, चार्जर लाना भी भूल गई। फोन तो चार्ज करना ही होगा। अर्जेंटली मयंक से बात करनी, उसे बताना मैं घर नहीं आ रही। चार्जर है तुम्हारा तुम्हारे पास? क्या हो गया? फोन काम नहीं कर रहा है। चलो जब हम निकलते हैं, कल सुबह मिलते हैं। ओके, थैंक्स फॉर कमिंग। वो एक्चुअली अर्जेंट कॉल करना था इसीलिए। किसे करना था अर्जेंट कॉल? एक्सक्यूज मी? आई मीन आई हैव द राइट टू आस्क यू ना। सो बताओ किसको करना था अर्जेंट कॉल? है कोई इम्पोर्टेंट? ऐसा कौन इम्पोर्टेंट है जिसका नाम भी नहीं बता पा रही? हाँ, इन लोगों को क्यों बताना कि मयंक से एंगेजमेंट होने वाली है? पर्सनल कॉल है। बस इतनी सी बात? पावर बैंक फुली चार्ज्ड, मल्टी आउटपुट्स, सारे तार जुड़ जाएंगे इससे। थैंक्स। ये पर्स तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा उस दिन उस लड़की के पास था। कहीं ये वही तो नहीं? भाई हाँ नहीं बोलना। भाई चाची चाहती है कि कंपनी के सारे डिसीजंस आप लो। मैं उनको कब से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कंपनी में फाइनेंशियल मैसअप हो रहा है। हान्या, व्हाट आर यू वरीड अबाउट? आई एम विद यू ना, इतना क्यों सोच रही है? तू एक बार फिर से बात करके देख। अगर वो नहीं मानती तो मैं हूं ना, मैं बात करूंगा उनसे। मैं जानता हूँ मॉम थोड़ी स्ट्रिक्ट है लेकिन तुझे अपनी बेटी मानती है वो। नहीं भाई, वो रिम और रिया को अपनी बेटियां मानती है क्योंकि वो उनकी बेस्ट फ्रेंड की बेटियां है ना। मैं कौन हूँ? मैं उनके जेठ जी की बेटी हूँ। हान्या, तू खामखा इतना सोचती है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। फोन करना था मुझे और मेरा फोन भी टूट गया है। अब कैसे बताऊंगी पापा को कि मैं घर नहीं आ रही? शादी के 8 दिन के फंक्शन के बाद ही घर आऊंगी। और मयंक को कैसे कॉल करूं, कैसे बताऊं? फियांसे है मेरा, शादी होने वाली मेरी उससे, पर किसी को बताया नहीं क्योंकि अभी तक हमारा रोका नहीं हुआ है ना। पर उसे बताना तो पड़ेगा ना। तू एक काम कर, तू मेरे फोन से फोन कर लेना। थैंक्स। हाँ। हेलो मयंक, मैं प्रथा। थैंक गॉड, फाइनली यू कॉल्ड। कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, मिलना है तुमसे। बताओ कब आ रही हो, नहीं तो मैं वहाँ आ जाऊंगा। नहीं मयंक, तुम यहाँ मत आओ। यहाँ बदरपुर में हूँ मैं। छोटा सा शहर है, शादी का घर है, यहाँ पर काम करती हूँ मैं। तुम आ जाओगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज प्लीज तुम मत आना। मैं कुछ करती हूँ, तुम रुको। ओके, मैं कुछ ट्राई करती हूँ। सर आपसे कुछ बात करनी थी। जल्दी बोलो, यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। सर मुझे थोड़े टाइम के लिए छुट्टी चाहिए थी। मेरा फियांसे मुझे मिलना चाहता है तो अगर क्या? यहाँ इतने काम पड़े हैं और तुम्हें जाना है? थोड़ा अर्जेंट था। तुम एक काम करो, जिसने तुम्हें दोबारा नौकरी पे बुलाया है ना, उसी से जाकर बात करो। मतलब ऋषभ सर? मैनेजर ने कहा था कि ढोल वाले आते ही होंगे, पता नहीं कहाँ रह गए। अब तक तो नजर नहीं आ रहे हैं परजाई जी। मैम, आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। बाहर वालों की क्या जरूरत है, हम ढोल ताशे बजाते हैं और महफिल सजाते हैं।